बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। और दोस्तों, छः बच्चों को एक माँ ने कुएं में फेंक दिया। एक इंतहाई इक़दाम उठा लिया और उस पर पीछे ये था कि ससुरालियों ने उस खातून पे तशद्दुद किया था और उस तशद्दुद के इंतकाम में, उस गुस्से में उस खातून ने 6 बच्चों को कुएं में फेंक दिया। और उन बच्चों में एक सबसे जो छोटा बच्चा था वो 18 माह का था, और सबसे बड़ा बच्चा जो था वो ग़ालिबन 10 साल का था। और इसमें जो ज़्यादा तादाद थी वो फ़ीमेल चाइल्ड की है, 5 बच्चियाँ और 1 बच्चा था। इतना बड़ा जुल्म और इसके पीछे ससुरालियों का तशद्दुद। एक तरफ हम देखते हैं तो उस औरत ने इतना बड़ा जुल्म किया, अपने 6 बच्चों को उसने मौत की गाड़ अपने हाथों से उतार दिया। और इस केस का दूसरा रुख देखें तो ससुरालियों ने इतना बड़ा जुल्म किया और ये जुल्म जो है ना उनकी अपनी औलाद को खा गया। और दोस्तों, ये वाक़या भारत के रियासत है महाराष्ट्र, जहाँ पे एक 30 साल खातून ने अपने 6 बच्चों को कुएं में फेंका, 5 बच्चियों और 1 बच्चे को। इतना ज़ालिमाना सफ़ाकाना वाक़या जिसे सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत दुख हुआ दिली तौर पे कि इतना बड़ा जुल्म। और इस पे कहना ये चाहूँगा कि तमाम ससुरालियों को चाहिए, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, हम किसी की बहन बेटी को ब्याह के अपने घर लाते हैं तो उसे हम अपनी बेटी बना के लाते हैं। और कोई भी बच्ची, कोई भी बहन, कोई भी बेटी जब अपने पेरेंट्स के घर छोड़ के किसी दूसरे के घर जाती है तो वो घर उसके लिए नया होता है, वो घर उसने अपना बनाना होता है। वहाँ पे उसने अपनी जगह बनानी होती है, अपनी खिदमत खातिर करके उस घर को अपना घर बना के साबित करना होता है। और दीन इस्लाम ने जो ज़ाब्ते रखे हैं उन ज़ाब्तों को अगर हम फॉलो करें तो उसमें जो पेरेंट्स हैं वो 3 पेरेंट्स आपके बताए गए हैं। एक आपके वो वैलिदैन जिनसे आप पैदा होते हैं, दूसरे जिनके घर आपकी शादी होती है, जो ससुराल हैं आपके, और जो तीसरे वैलिदैन हैं आपके यानी कि आपके टीचर्स हैं। तो जो दूसरे जो ससुराल हैं ये भी आपके पेरेंट्स हैं। आपको चाहिए, ख़वातीन को चाहिए कि उन पेरेंट्स को अपने सगे पेरेंट्स की तरह समझें, और उन पेरेंट्स को भी चाहिए कि उन बेटियों को जिन्हें आप ब्याह के अपने घर लाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, और उन बेटियों को अपनी सगी बेटियों की तरह समझें। आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। आप किसी बड़ी बात को भी, मैं समझता हूँ, सब्र से काम लेते हुए आप समझाएं बुझाएं अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को। और किसी भी सूरत इस लेवल पे ना जाएं कि आप इतना बड़ा जुल्म करें, उन पर तशद्दुद करें। कभी चूल्हा फट गया, कभी गैस का चूल्हा फट गया, कभी किचन में आग लग गई, कभी तेल छिड़क के खातून ने आग लगा दी। तो मुख्तलिफ नौइयतें यानी कि इन कत्लों की, जो कत्ल किए जाते हैं, जो बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है, जो बहुओं को इस तरह जला के मार दिया जाता है। तो खुदारा मेरी गुजारिश है कि आप इस तशद्दुद पे कंट्रोल करें और किसी भी सूरत जो है ना जी, घरों में ऐसे जो हादसात, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए कि जिस तरह इस वाक़ये ने ये साबित कर दिया है कि ससुरालियों का जो जुल्म था उसने अपने घर को उजाड़ दिया, अपने बच्चों को उजाड़ दिया, और उन ससुरालियों ने जुल्म करके अपनी 6 पोतों को जो है ना जी मौत के घाट उतार दिया। तो बहरहाल कहना ये चाहूँगा कि आप सब्र से काम लिया करें और बेटियों को, बहनों को जो है ना जी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ताकि ऐसे वाक़यात से हम महफूज रहें।